रोज शैम्पू किया तो क्या होगा। और आज आप एक ऐसे एग्जाम को देखने वाले हैं जिसे लिखने के लिए भी बच्चों को ग्लूकोज की ड्रिप चढ़ानी पड़ती है। साथ ही साथ क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर क्यों इंडियन गवर्नमेंट ने 2000 रुपए के नए नोटों को छापना ही बंद कर दिया। तो अगर आप ऑलरेडी माई इंडिया आर्मी का हिस्सा हैं तो इस वीडियो को अब एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो तसल्ली से पहले पूरी वीडियो देख लो। फैक्ट पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और चूल्हे में चिंगारी, सर पे छत, बदन पे कपड़े, तब जिंदगी मस्त। नंबर 20। क्या आपको पता है कि स्पेन के साइंटिस्ट ने एक ऐसी टाइनी डिवाइस को भी इन्वेंट कर लिया है जिसे जैसे ही किसी भी इंसानी ब्रेन के साथ अटैच किया जाता है, ये बिना आंखों के ही हमें आसपास की चीजें दिखाना शुरू कर देती है। और ये इन्वेंशन इतना ज्यादा बड़ा है कि इसके बहुत से आर्टिकल्स आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे। लेकिन एक चीज जो आपको सिर्फ यही देखने को मिलेगी वो है इस डिवाइस को पहनने के बाद बिना आंखों के आसपास की चीजें दिखने वाला विजन। दोस्तों बेबी स्क्रीन पर आपको जो अजीब सा विजन दिख रहा है वो वही विजन है जो ये डिवाइस हमारी आंख बंद होने की कंडीशन में हमें दिखाती है। तो गाइस घर बैठे बैठे इन्हीं तरीके के अमेजिंग फैक्ट्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। नंबर 19। गाइस जहां एक तरफ हमें बड़ी बड़ी चीजें बड़ी बड़ी स्क्रीन पर चीजें देखना पसंद होता है, तो वहीं क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी कंपनी भी मौजूद है जो कि दुनिया के सबसे छोटे टीवी ही बनाती है। असल में यूएसए की टाइनी सर्किट्स कंपनी के नाम कुछ इस तरीके के 1 इंच के डिस्प्ले वाले टाइनी टीवी बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस छोटू सी टीवी में नॉर्मल चैनल्स के साथ साथ आप यूट्यूब और अमेज़न प्राइम जैसी एप्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मतलब भैया क्या गजब ही चीज बना डाले हो यार तुम। नंबर 18। क्या आपको पता है कि न्यूयॉर्क में बहुत बड़े स्केल पर वेट जीन्स नाम का एक ऐसा ट्रेंड चल रहा है जिसे देखकर आप भी यही बोलोगे कि भैया क्यों बेड़ा गर्क कर रखा है इस दुनिया का तुम लोगों ने। असल में न्यूयॉर्क में वेट पैंट डेनिम जीन्स कंपनी ने कुछ इस तरीके की जीन्स को मार्केट में निकाला है जिसे देख ऐसा लगता है कि मानो इसे पहनने वाले इंसान ने इसके अंदर ही टॉयलेट और यहाँ तक की पॉटी को भी कर दिया है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस अजीब सी और घिनौनी सी दिखने वाली जीन्स की डिमांड न्यूयॉर्क में इतने बड़े स्केल पर बढ़ चुकी है कि इसका स्टॉक आने से पहले ही पूरा ही प्री बुक हो जाता है। एंड ऑनेस्टली मैं बस ये सोच रहा था कि भाई हजारों रुपए खर्च करके इस जीन्स को खरीदने की जरूरत ही क्या है। 10 रुपए का जमाल घोटा पियो और खुद ही ये जीन्स बना लो। नंबर 17। क्या आपको भी सर्दियों में नहाने में आलस आता है? हाँ, क्या आप भी सर्दियों में हफ्ते में सिर्फ एक ही बार नहाते हैं? बिल्कुल। तो खुश हो जाओ मेरे पानी बचाने वाले लड़कों, क्योंकि तुम लोगों के लिए साउथ अफ्रीका में एक बेहद ही जबरदस्त इन्वेंशन किया गया है। दरअसल साउथ अफ्रीका के कॉलेज स्टूडेंट्स ने एक ऐसे शावर जेल को इन्वेंट किया है जिसे आपको अपनी स्किन के ऊपर कुछ इस तरीके से रगड़ना होता है और आपकी स्किन बिना पानी के ही एकदम क्लीन हो जाती है। तो अब कौन कौन इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने वाला है अपने भाई को जरा कमेंट करके बताना जरूर। नंबर 16। हम सभी को लगता है कि इंडिया में बच्चों पर पढ़ाई का प्रेशर कुछ ज्यादा ही है, लेकिन सच कहूं तो अगर आपने चाइना का सच जान लिया तो आपकी सिर्फ चीखें ही निकलेंगी। असल में चाइना के गाओको एग्जाम को दुनिया का सबसे ज्यादा कठिन एग्जाम माना जाता है और इसे क्वालिफाई करने का प्रेशर बच्चों पर इतना ज्यादा होता है कि वो खुद को बेहोशी से बचाने के लिए लिटरली ग्लूकोज ड्रिप चढ़ाकर ना वो सिर्फ इस एग्जाम की तैयारी करते हैं बल्कि ग्लूकोज ड्रिप के साथ ही इस एग्जाम को लिखते भी हैं। लेकिन बावजूद इसके भी हर साल करोड़ों बच्चों में से सिर्फ कुछ चुनिंदा बच्चे ही इसे क्वालिफाई कर पाते हैं। और सच कहूं तो भैया इतना प्रेशर तो हमारी इंडियन क्रिकेट टीम नहीं लेती, वरना वर्ल्ड कप गोरों के हाथ नहीं बल्कि हमारे हाथ लगता। पता है सच नहीं बोलना चाहिए था पर क्या करूं, आदत से मजबूर हूं, सच निकल जाता है मेरा। नंबर 15। क्या आपको पता है कि आज से कुछ समय पहले डीआर कॉन्गो कंट्री से हमारे सामने ये बातें आ रही थी कि वहां पर मौजूद द फेमस कॉन्गो बेसिन में पेड़ स्टैम्प हवा में अजीब तरीके से हवर कर रहे थे। एंड ऑब्वियसली क्योंकि ये चीज काफी ज्यादा अजीब थी तो लोगों का ध्यान इसके ऊपर नहीं गया। लेकिन क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में एक ऐसी वीडियो क्लिप भी हमारे सामने आई है जिसे फिर से लोगों ने आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। असल में गाइस यही वो वीडियो क्लिप है जिसे कॉन्गो बेसिन के पास एक कस्बे से शूट किया गया था। अब ऑब्वियसली क्योंकि कॉन्गो कंट्री की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है तो इसको कोई हाई-फाई कैमरे से रिकॉर्ड तो किया नहीं गया है, लेकिन हाँ इसे देखने के बाद हमारा दिमाग ये जरूर कहता है कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। नंबर 14। क्या आपको पता है कि जब भी कोई भी इंसान पानी में डूबता है तो ठीक उसी समय एक ऐसा फिनोमेना भी जनरेट होता है जिसे आज तक भी हमारी मॉडर्न साइंस नहीं समझ पाई है। असल में गाइस जब भी कोई भी इंसानी बॉडी अंडर वाटर पानी के बबल से टकराती है तो वो बबल फूटने से पहले कुछ टाइम तक कुछ इस तरीके से लाइट को जनरेट करते हैं, जिसे अभी आप एक लैब एक्सपेरिमेंट के दौरान देख भी सकते हैं। अब हैरान करने वाली बात यह है दोस्तों कि ये फिनोमेना नेचुरली सिर्फ तभी जनरेट होता है जब कोई भी इंसानी बॉडी ही पानी में डूब रही हो। इसके अलावा अगर कोई भी एनिमल पानी के कांटेक्ट में आकर ऐसा करता है तो ये फिनोमेना जनरेट नहीं होता।
और इसीलिए आज तक भी वैज्ञानिक इस मिस्ट्री को नहीं सुलझा पाए हैं। नंबर 13। भाई लोगों, सच कहूं तो मुझे ये समझ नहीं आता है कि जब भी बात अंधविश्वास की आती है तो क्यों लोग इंडिया का नाम उसमें बीच में डाल देते हैं, जबकि अंधविश्वास तो हर एक कंट्री में कूट कूट कर ही भरा हुआ है। अब जरा जर्मनी की इस बात को ही देख लो। असल में आपको जर्मनी में बहुत सी ऐसी जगह पर कुछ इस तरीके के प्योर ब्लैक हाउस देखने को मिलते हैं, जिन्हें बाहर से तो छोड़िए अंदर से भी प्योर ब्लैक ही बनाया गया है। क्योंकि जर्मन्स का ये मानना है कि क्योंकि जर्मन की इविल स्पिरिट ब्लैक कलर को नहीं देख पाती हैं, तो ऐसा करने से उनका घर सेफ हो जाता है। क्यों भैया, तुम्हारी इविल स्पिरिट क्या कलर ब्लाइंड है या फिर वो ब्लैक ब्लैक खेलना पसंद करती है? एंड एक्चुअली में तुम लोगों को ये कौन बता रहा है कि उन्हें ब्लैक कलर नहीं दिखता? मैं सच बता रहा हूं, किसी इविल स्पिरिट को अगर मालूम पड़ गया ना तो शरीर की सबसे ब्लैक वाले हिस्से पे मुक्का मार के जाएगी। आंखों की बात कर रहा था मैं। नंबर 12। क्या आपको बताया कि जापान में बहुत बड़े स्केल पर ऐसे नूडल्स को भी खाया जाता है जिनके ऊपर मंत्र लिखा होता है। नहीं, एब्राकाडेब्रा वाला नहीं, वो पुराना हो गया। ये वाला सुनो, ये उससे भी ज्यादा औसम है। असल में गाइस, इन नूडल्स पर बौद्ध धर्म के कुछ पवित्र मंत्र लिखे हुए होते हैं और जैसे ही इन नूडल्स को उबाला जाता है, ये मंत्र और अच्छे तरीके से इन नूडल्स पर देखने लगते हैं। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इन लोगों का कुछ ऐसा मानना है कि अगर इन नूडल्स को 1 महीने तक लगातार कोई भी पेशेंट कंज्यूम करता है तो वो किसी भी बीमारी से फाइट करके खुद को ठीक कर सकता है, और इसलिए जापान में इन्हें होली नूडल्स के नाम से भी जाना जाता है। विचित्र परंतु सत्य है। नंबर 11। आपको पता है कि बहुत सी रिपोर्ट से बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि हमारा प्यारा चमगादड़ खाऊ देश चाइना अब सैनिकों के साथ साथ बंदरों को भी बेहद ही अजीब सी ट्रेनिंग दे रहा है। असल में चाइना में बहुत बड़े स्केल पर मकाक्स मंकीज को इंपोर्ट किया गया है, जिन्हें कुछ इस तरीके से घंटों तक अंडर वाटर रहने और यहाँ तक कि अंडर वाटर ही फूड को ढूंढकर खाने की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे ये उम्मीद लगाई जा रही है कि मे बी आगे आने वाले समय में चाइना इन मंकीज का इस्तेमाल इंडिया के अगेंस्ट करे। बस वो इन्हें खाए नहीं, क्योंकि भैया इस कंट्री में कोई सेफ ना है। जो कंट्री चमगादड़ खा सकता है ना, तो बंदर तो उसके लिए आम बात है। नंबर 10। क्या आपको पता है कि अपनी एक्टिंग और अदाकारी से सबको इंप्रेस करने वाली सनी लियोनी अब मूवीज और पोस्टर से बाहर निकलकर एग्जाम के एडमिट कार्ड तक पहुंच चुकी हैं। नालायकों, मूवी भी करी है उन्होंने, मैं उसी मूवी की बात कर रहा हूँ, बॉलीवुड मूवी की है। असल में गाइस, अभी हाल ही में कर्नाटक टेट 2022 के एग्जाम में 92% स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड पर उनकी फोटो ना होकर एक्टर सनी लियोनी की फोटो थी, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने यह कहकर अपना पल्ला झाड़ दिया है कि भाई देखो, एडमिट कार्ड पर फोटो अपलोड करने की जिम्मेदारी उनकी नहीं बल्कि कैंडिडेट की होती है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ऑलमोस्ट 92% बच्चे एग्जैक्टली सेम ही हरकत करें। वेल, सच कहूं तो मुझे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ झोल नजर आता है। आपको क्या नजर आता है कमेंट करके बताइएगा जरूर। नंबर 9। हम सभी को बहुत सी वीडियोस में यह बताया गया है कि रोल्स रॉयस कभी भी अपने कार्स के एडवर्टाइजमेंट को नहीं करती, क्योंकि वो इतना ही पैसा अपनी कार को और ज्यादा इंप्रूव करने में लगाते हैं, राइट। लेकिन क्या आपको पता है कि ये फैक्ट पूरे ही तरीके से गलत है, क्योंकि रोल्स रॉयस अपने कार के एडवर्टाइजमेंट पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च करती है। वो बात अलग है कि वो एडवर्टाइजमेंट हमें कभी दिखते नहीं है। क्यों? चलिए बताता हूं। असल में दोस्तों, ये कंपनी बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि हर कोई इंसान इनकी कार को खरीदने का दम नहीं रखता, और इसलिए ये किसी भी टीवी चैनल या फिर सोशल मीडिया पर ऐड करने की बजाय बड़ी बड़ी बिजनेस मैगजीन्स और हाई क्लास बिजनेस इवेंट में ही अपने कार के एडवर्टाइजमेंट को करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर रोल्स रॉयस को लेकर कोई भी आपके सामने अपने ज्ञान को झाड़े तो जरा उसे कोने में ले जाना और उसको समझा देना। नंबर 8। ये तुम सभी जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स के बिना अर्थ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारी पृथ्वी पर एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम ही नहीं करता। असल में गाइस, ये मिस्टीरियस प्लेस मौजूद है सेंटा क्रूज में, जहां पर इस जगह पर एक घर को भी बनाया गया है। अब अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस अजीब सी चीज के चलते हुए आप इस घर की दीवारों पर चढ़ने के साथ साथ ऐसे कारनामों को भी कर सकते हैं जो देखने में इम्पॉसिबल लगते हैं। अब उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है दोस्तों कि इस घर में बहुत सी बार रिसर्च की जा चुकी है, लेकिन एग्जैक्टली यहां आकर क्यों ग्रेविटेशनल फोर्स काफी ज्यादा वीक हो जाता है, इसका बिल्कुल सटीक आंसर किसी के पास भी मौजूद नहीं है। नंबर 7। अभी तक आपको यह पता होगा कि इंसान के दांत उसके मुंह के अंदर होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 4% ऐसी भी है जिसके दांत मुंह के साथ साथ नाक के अंदर भी होते हैं। असल में गाइस, ये एक मेडिकल डिसऑर्डर होता है जिसे मीसायोडेंस के नाम से जाना जाता है, और इसमें उस पेशेंट के दांत कुछ इस तरीके से उसकी नाक के अंदर भी ग्रो होना शुरू हो जाते हैं, और इसी के चलते हुए उस पेशेंट को सांस लेने तक में तकलीफ होने लगती है। सच में
दर्दनाक। Number 6. क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में दुबई ने एक ऐसे काम की शुरुआत भी की है जिसे देख आप भी उसे अप्रिशिएट जरूर करेंगे। असल में गाइस अब यहाँ पर बहुत बड़े स्केल में फ्री ब्रेड वेंडिंग मशीन्स को लगाया जा रहा है जिसमें से आप फ्री में ब्रेड ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट का ये मानना है कि एक गरीब इंसान जो 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पा रहा है वो भी दुबई के अंदर कभी भी भूखा नहीं सोना चाहिए, और वास्तव में ये चीज अपने आप में सराहना योग्य जरूर है। Number 5. अक्सर जब भी हमसे कोई बड़ी गलती होती है तो हम हाय हत्यासी मचाकर अपने सर को ऐसे पटकने लगते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी कंट्री भी मौजूद है जहां पर इस हाय हत्या को भैया प्राउड से जोड़कर देखा जाता है। असल में गाइस स्पेन इस पूरी दुनिया की इकलौती ऐसी जगह है जहां पर अगर कोई इंसान खुद पर प्राउड करता है तो वो पब्लिकली कुछ इस तरीके का गेस्चर करके उसे दुनिया को बताता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप स्पेन जाएं और आपको कोई इंसान ऐसी अजीब सी चीज करता हुआ पब्लिकली दिखे तो भैया वो नाराज नहीं है, वो खुद पर प्राउड कर रहा है, समझ जाना। क्या अजीब पागलपन है ये। Number 4. ग्रीनलैंड का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में ग्रीनरी और फॉरेस्ट के ख्याल आने लगते हैं, राइट? लेकिन क्या आपको पता है कि ग्रीनलैंड एक ऐसी जगह है जहां पर आपको मुश्किल से एक पेड़ भी देखने को नसीब नहीं होगा। असल में गाइस यहाँ पर सर्दियों का टेम्परेचर -50 डिग्री से भी नीचे चला जाता है, जबकि गर्मियों का टेम्परेचर 4 डिग्री के आसपास रहता है। और इसी मेजर वेदर चेंज के चलते हुए ही यहाँ पर मुश्किल से ही कभी कभार 1 या फिर 2 पेड़ ग्रो कर पाते हैं, और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए यहाँ पर अगर कोई भी इंसान किसी भी पेड़ को इंपोर्ट भी करना चाहता है तो उसे उसकी कीमत लाखों रुपए में चुकानी पड़ती है। वैसे मैं बस ये सोच रहा था कि भैया किस महान पुरुष ने यहाँ का नाम ग्रीनलैंड रखा है। Number 3. दूसरा वाला फैक्ट करंट अफेयर की तर्ज पर है। क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में भारतीय खिलाड़ी शिव थापा ने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल को जीत हमारे देश का नाम और ज्यादा रोशन कर दिया है। सच में गर्व होता है इनकी मुक्केबाजी पर। Number 2. आखिर क्यों इंडियन गवर्नमेंट ने 2000 रुपए के नए नोटों को छापना ही बंद कर दिया है? असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन साल 2017 से ही आरबीआई ने 2000 रुपए के नए नोटों को छापने की क्वांटिटी काफी ज्यादा कम कर दी थी, और इस बात का अंदाजा आप इस डेटा को देखकर लगा सकते हैं, जहां पर आप साफ तौर से ये देख सकते हैं कि साल 2019 के बाद से आरबीआई ने एक भी 2000 रुपए का नए नोट को प्रिंट नहीं किया है। तो फिर ऐसे में भैया ये सवाल तो जरूर उठता है कि आखिर 2000 के नोटों के साथ ऐसा हुआ ही क्या? असल में गाइस इसका ऑफिशियल आंसर तो अभी तक आरबीआई या फिर गवर्नमेंट में से किसी ने भी नहीं दिया है, लेकिन बहुत से एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि क्योंकि भारत में लघु उद्योग का परसेंटेज बड़ी बड़ी कंपनियों और फैक्ट्री से काफी ज्यादा है, तो इस कंडीशन में एक छोटा दुकानदार 2000 रुपए के छुट्टे कराने में ही काफी ज्यादा परेशान हो जाता था। साथ ही साथ जहां पर एक तरफ ये 2000 रुपए का नोट छोटे दुकानदारों के लिए सिरदर्दी बनता हुआ चला जा रहा था, तो वही बड़े बड़े रईसजादे ब्लैक मनी को स्टोर करने के लिए इसी 2000 रुपए का इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि 2000 रुपए के नोट से वो काफी कम स्पेस में काफी ज्यादा ब्लैक मनी को स्टोर कर सकते थे। और शायद इसीलिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने यह फैसला किया कि वो अब से 2000 रुपए के नोटों को प्रिंट ही नहीं करेंगे। वैसे आपने लास्ट टाइम 2000 रुपए के नए नोट को कब देखा था? कमेंट करके बताइएगा जरूर। Number 1. तो शैम्पू क्या तो क्या होगा? असल में गाइस हमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अपने बालों को काफी ज्यादा शाइनी और साफ रखने के लिए डेली शैम्पू करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हमें से बहुत से ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनका ये मानना है कि डेली शैम्पू करना उनके बालों के लिए अच्छा नहीं होता। तो फिर आखिर इस कंडीशन में शैम्पू की असली सच्चाई भैया ही क्या? असल में गाइस एक शैम्पू में ओपेसिफायर्स और सर्फेक्टेंट्स मौजूद होते हैं, और आपका शैम्पू कितना ही ज्यादा अच्छा क्यों ना हो, ये दोनों ही चीजें फिर भी उसमें मौजूद होती हैं। अब गाइस होता कुछ ऐसा है कि जैसे ही हम डेली शैम्पू करना शुरू करते हैं तो ये शैम्पू एक टाइम के बाद हमारे स्कल की नेचुरल ऑयल, जिसे कि हमारी बॉडी हमारे बालों के प्रोटेक्शन के लिए बनाती है, ये उसे खत्म करना शुरू कर देता है, जिसके चलते हुए भले ही शैम्पू की वजह से आपको आपके बाल ऊपर से काफी ज्यादा शाइनी या फिर सिल्की नजर आने लगे, लेकिन उनकी जड़ें ड्राई होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से अगर आप काफी लंबे समय तक डेली शैम्पू से अपने सर को धोते हैं तो हमारी बॉडी उस नेचुरल ऑयल की प्रोडक्शन को ही कम कर देती है, और जैसे ये चीज शुरू होती है हमारे बाल काफी ज्यादा झड़ने शुरू हो जाते हैं, और देखते ही देखते हमारे बालों की डेंसिटी काफी ज्यादा कम हो जाती है। तो फिर इस कंडीशन में सवाल तो जरूर उठता है कि क्या फिर हमें शैम्पू का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर नहीं? तो गाइस इसका बिल्कुल सटीक आंसर ये है कि हर चीज की अति नुकसानदायक होती है, लेकिन वहीं अगर आप अच्छी क्वालिटी वाले शैम्पू को अगर वीक में 2 या फिर मैक्सिमम 3 बार ही इस्तेमाल करते हैं तो उस कंडीशन में हमें इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता। लेकिन वहीं अगर आप डेली अपने बालों को शैम्पू से धोना शुरू कर देते हैं तो आप ये मान लीजिए कि अगर नेचुरली 50 साल की उम्र में आपके सभी बालों को झड़ना है तो वो मोस्ट प्रोबेबली 35 से 36 साल की एज में ही आपके सर से गायब हो जाएंगे। और इसीलिए ही एक्सपर्ट्स आपसे ये कहते हैं कि भले ही आपको अभी शैम्पू का कोई भी साइड इफेक्ट देखने को ना मिल रहा हो, लेकिन आगे आने वाले समय में यही शैम्पू आपके खूबसूरत चमन को उजाड़ने का काम करेगा। वैसे आप वीक में कितनी बार शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं? कमेंट करके
बताइएगा जरूर। गाइज आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को दिल खोल के लाइक, शेयर और अपने फेवरेट फ्रेंड को कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप सीधा गूगल पर जाकर आकाश अरोड़ा टाइप कीजिएगा और गूगल देवता आपको मेरी आईडी तक ले आएंगे। एक और फ्रेश कमाल वीडियो में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।